गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ताली में दम नहीं आपकी यार। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए आप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव ताली मारने से पता क्या होता है, यू गेट रीवायर्ड, यू गेट रीवायर्ड, और आदमी में जो सोई हुई एनर्जी होती है ना, वो जाग जाती है दोबारा से। तो मैं बहुत बार दिन में आपको बोलूंगा ऐसे करने के लिए, सो दैट यू डोंट गेट स्लीप। वैसे मैं नींद आने भी नहीं देता, डोंट वरी। सो मैं टोटली जब किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूं तो अनप्लान्ड जाता हूं। पीपल गेट preparation, planning. I don't get any planning. I have no preparation at all. For one reason, I believe when you prepare for the things and when you plan for the things, most likely you are not original at that particular time. You camouflage the things, right? So मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कुछ आता है, कुछ नहीं आता, जो आता है वो ऐसे आपके सामने रख दूंगा बिल्कुल भी। तो मैं अभी होटल में जब था 10 मिनट पहले, तो मैं अपने गज़ल सुन रहा था, गाने सुन रहा था सर, कोई प्रेपरेशन नहीं कर रहा था। तो गाने सुनते सुनते ही आपके पास चला आया हूँ। सो देयर इज नो प्रेपरेशन। सो उम्मीद करता हूँ कि 4 दिन, द 4 days which we are going to spend together into this hotel, putting hand onto my heart, I'm not sure, I'm more than sure. I'm not sure, I'm more than sure these 4 days will be the best 4 days of your life. That I can assure you, my dear friends, because we are going to connect with the heart. We are going to connect with the heart because I do not want to touch your brain. I just want to make a connection with your heart. When you connect somebody's heart and soul, so everything falls into the place, right? When I will speak from the heart, my things, my communication will reach to your heart. Correct? There is a story which I will just narrate in 5 to 10 minutes, and you will realize why there is, sometimes less energy into the people. When I say, how are you? Yes. Why? What is the reason that why that energy does not come? You will come to know into next 5 to 10 minutes. There is a solid reason that why we do not react the way we should react. There is a solid reason for that, my dear friends, which I will just let you know into 5 to 10 minutes. तो my dear friends, 2-3 बातें आपके साथ करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे कि मैं आपको 4 दिन में कुछ सिखाने आया हूं, तो पहले बता दूं मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूं आपको यार। मैं आपको कुछ सिखाने भी नहीं आया हूं और कुछ देने भी नहीं आया हूं। कारण आप सब कुछ जानते हैं यार, आप सब कुछ जानते हैं, और पर्टिकुलरली बेंगलुरु में है तो ज़्यादा ही जानते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग मैंने बोला बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऑलरेडी आपको सब पता है। मैं कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा दे दूंगा, बोलो यार ये तो पहली बार सुना हमने, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको कुछ देने भी नहीं आया हूं, कुछ सिखाने भी नहीं आया हूं, मैं आपका कुछ मिटाने आया हूं। मैं आपको कुछ मिटाने आया हूं। मिटाने का मतलब होता है द नॉलेज विच यू थिंक और एनीबडी थिंक्स दैट हैव एनफ नॉलेज, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट द नॉलेज विच एन आम आदमी सोचता है मेरे को बहुत नॉलेज, और सबको होती है। नॉलेज कहां से आती है? मीडिया, आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मित्रों से कुछ सुनते तो आपको नॉलेज हो जाता है। बट मेरा ऐसा व्यक्तिगत जानना है, मानना नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मानना एंड जानना, विच आई विल जस्ट लेट यू नो। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि हम जिसको नॉलेज समझते हैं वो हमारी नॉलेज नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन होती है सर। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड टू द नॉलेज। तो जो नॉलेज सबके पास होती है वो इतनी सी होती है सर, बट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो नॉलेज है बिल्कुल नीचे छिप गई है आपकी, ऊपर से इंफॉर्मेशन का पॉल्यूशन आ गया है सबके अंदर, है ना। नॉलेज इतना सा है बट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। द रियल नॉलेज विच वी रिक्वायर इनटू अवर लाइफ इज ओनली दिस, और इतनी ही जरूरत है सर, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है नॉलेज की। ट्रस्ट मी, जितने भी सफल लोग हैं इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, दे हैव ओनली दिस मच ऑफ नॉलेज, दे डोंट हैव दिस मच ऑफ नॉलेज, बट इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे पास। सो इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू द नॉलेज। तो मैं आपकी जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करना चाहता हूं अगले 4 दिन में, ताकि जो रियल नॉलेज 100 फीट गहरी छिपी हुई है वो अपने आप ऊपर आ जाए। जस्ट टू नरेट अ स्टोरी, अ स्मॉल थॉट, देन वी विल स्टार्ट। कैन आई?
यस, मुझे धीरे धीरे पता चलेगा कि आवाज आ रही है अब मेरे को. ओके, सो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड माइकल एंजेलो, जो बहुत ही, ही वॉज अ ग्रेट स्कल्पचरर. मेरा ट्विस्ट टंग होता है स्कल्पचर बोलते हुए, यार थोड़ा सा देख लेना है. तो बहुत ही ग्रेट एक स्कल्पचरर थे माइकल एंजेलो, ग्रेट स्कल्पचरर. तो वो जब स्कल्पचर बनाते थे, हिंदी में उसको आइडल बोल सकते हो, जो भी कोई मूर्ति बनाते थे तो बड़ी खूबसूरत मूर्ति बनाते थे. आज भी अगर आप मार्केट में नया घर बनाएंगे तो जब आप मार्बल परचेज करने जाते हैं तो उनके नाम का एक मार्बल होता है माइकल एंजेलो, व्हाइट कलर का होता है और बड़ी प्रीमियम मार्बल उसको बोलते हैं. उनके नाम के ऊपर वो मार्बल है माइकल एंजेलो. तो वो जब मूर्तियां बनाते थे तो किसी आदमी ने उनसे पूछा, माइकल एंजेलो आप इतनी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं तो मैं रोज देखता हूं लेकिन आप टाइम बहुत लगाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, और जब बना रहे हो तो इतना बोरिंग प्रोसेस होता है वो, तो इतने आप अच्छी मूर्ति बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो माइकल एंजेलो ने अपना जवाब दिया, मैं मूर्ति बनाता ही नहीं हूं, मुझे आती नहीं है बनानी. He said, I do not know how to create a good idol or a good sculpture, I do not know. तो बोला ये क्या बात हुई? बोला मूर्ति ऑलरेडी उस पत्थर के अंदर ही होती है, मैं तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा पत्थर है वो हटा देता हूं छेनी मार मार के, और नीचे से मूर्ति खुद ब खुद प्रकट हो जाती है. तो मैं भी वही काम करने वाला हूं 4 दिन में, कि आपके अंदर वो मूर्ति ऑलरेडी है सर, बट वो बहुत नीचे छिप गई है. तो मैं 4 दिन में हथौड़े भी चला सकता हूं, छेनी भी चला सकता हूं, ताकि नीचे की जो आपकी मूर्ति है, जो आइडल है रियल, वो आपकी उभर के सामने आ जाए. तो 4 दिन में मैं आपके साथ यही काम करने वाला हूं. तो मैं चाहता हूं 4 दिन में आप जान जाएं कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस लिए आए हैं और क्या आप कर सकते हैं. और मैं छेनियाँ भी चलाऊंगा, हथौड़े भी चलाऊंगा, और बहुत ही ब्लंट रहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट ए सॉफ्ट पर्सन एट ऑल. आई एम ए वेरी ब्लंट, वेरी आउटस्पोकन. तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे यार सर बहुत आउटस्पोकन हो जाते हैं, बट आई एम दैट, बिकॉज मैं केमोफ्लाज नहीं कर सकता अपने आप को. तो छेनियाँ और हथौड़े चलेंगे, तैयार रहिएगा बहुत से लोगों के लिए. तो एंड ऑफ द डे जब 4 दिन के बाद आप यहाँ से जाएं तो पूरा बदल के जाएं, पूरे नए होके जाएं, और एक कुछ नई यात्रा पे जीवन के अंदर जाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं. राइट सर? आपको यहां पर एक इमेज नजर आ रही है, राइट? ये इमेज में आप देख रहे हैं एक हीप ऑफ शीप्स है, एक बहुत बड़ा झुंड है भेड़ों का, और वहां पर एक शेर खड़ा है. राइट? स्टोरी सुनाता हूं सर आपको मैं. तो कहते हैं कि एक बार एक शेरनी प्रेग्नेंट थी और उसने एक शेर को जन्म दिया. मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेता हूं सर. सो देयर वाज अ लॉयनेस व्हिच वाज प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर्ड ए कब. बच्चे को जन्म दिया उसने. तो क्या हुआ, जब बच्चे को जन्म दिया उस लॉयनेस ने, तो बच्चा भी 4-5 दिन का था. द कब वाज ओनली 4 to 5 days old. So one day lion and lioness they go outside for hunting and this particular cub was alone. So this cub thought, why not I should go outside? तो बाहर चला गया. तो जो वो जो शेर का बच्चा था वो बाहर चला गया और धीरे धीरे वो अपना रास्ता भूल गया. That cub lost the way. तो डर गया, यार क्या होगा, कैसे घर पहुंचूंगा, क्या होगा. तो उतनी देर में देखा एक 100 भेड़ों का झुंड कहीं जा रहा था. तो उसको लगा यार ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी इसी के अंदर मैं चला जाता हूं. तो आदमी फील वेरी सिक्योर. हमारा भी वही हाल है सर, हम भीड़ में शामिल होने से अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करते हैं. भीड़ आपकी हिम्मत देती है आपको सर, साहस देती है, याद रखिएगा, बहुत साहस देती है, बिकॉज आप सिक्योर्ड हो जाते हो. बट आपकी पहचान छीन लेती है सर, याद रखिएगा, आपकी पहचान छीन लेती है. तो इसके साथ भी वही हुआ. तो ये उसके अंदर भेड़ों के अंदर जाके शामिल हो गया. जब भेड़ों के अंदर शामिल हो गया तो ही फील वेरी सिक्योर्ड. देन ही स्टार्टेड लिविंग विद दोज शीप्स फॉर मंथ्स टुगेदर एंड ईयर्स टुगेदर. 2 साल 3 साल बीत गया तो ये बड़ा हो गया. तो एक दिन क्या हुआ, सारी भेड़ और ये शेर का बच्चा जो था भी बड़ा हो गया था थोड़ा सा, तो पानी पीने गए एक रिवर के ऊपर. दे वेंट फॉर ड्रिंकिंग ए वाटर टू द रिवर. व्हेन everybody was drinking a water to the river, so when he see his image inside of that particular river and he looked left, he looked right, he was very very confused. उसने देखा लेफ्ट वाले जो लोग हैं भेड़े, इनके साथ तो मेरा चेहरा मैच नहीं करता है. राइट देखा उसने, बोला ये भी यार चेहरा मैच नहीं करता है. तो he was totally confused कि यार ये किधर आ गया मैं. देन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. तो दूर उसने देखा वही लॉयनेस जो उसकी मां थी, वो बहुत ऊंचे से रोर कर रही थी, धाड़ रही थी बहुत से. तो इसने उधर देखा, इसने बोला यार मेरा चेहरा इसके साथ रिजेंबल करता है, इसके साथ नहीं करता, इसके साथ नहीं करता, लेकिन इसके साथ करता है. तो उसने देखा यार ये तो अजीब तरीके की आवाज निकाल रही है. तो इसने भी कॉपी करने की कोशिश करी, बहुत जोर से दहाड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं कर पाया.
क्योंकि कभी दहाड़ा ही नहीं था, 2 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे, भेड़ तो कभी दहाड़ती नहीं, तो ये भी अपनी दहाड़ भूल गया था। पहली बार ट्राई किया, नहीं मार सका, दूसरी बार ट्राई किया नहीं, तीसरी बार ट्राई किया नहीं, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, लेकिन जब 10वीं बार उसने बार बार ट्राई किया तो उसके अंदर से वही रोर वापस निकल आई, क्योंकि उसने देख लिया था कि मेरा चेहरा उसके साथ मिलता है और वो दहाड़ सकता है, तो इसकी भी दहाड़ वापस आ गई थी। सर मैं बता दूं, हम सब लोग भी कहीं भेड़ों के अंदर शामिल हो गए हैं। सर मैं भी भेड़ों के अंदर था। आई एम 55, 50 साल तक मैं भी भेड़ों के अंदर घूम रहा था, दहाड़ मैं भी सकता था, आप भी सब दहाड़ सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज गुम हो गई है सर। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को पहचाने। देयर इज ऑलरेडी अ लॉयन इनसाइड यू, देयर इज ऑलरेडी अ लॉयन इनसाइड यू, बट द ओनली थिंग you have forgotten your roar. I have identified that roar and I really roar sir now. और रोर एक बार आ जाती तो फिर वो वापस जाती नहीं है कभी। तो मैं चाहता हूं कि आपकी रोर वो वापस आ जाए, और 4 दिन के बाद जब आप जाएं तो भेड़ों से अलग हो जाएं और शेर बन के मत जाएं। शेर हैं आप सर, बन के नहीं जाना होता। आप ऑलरेडी लॉयन हैं, तो लॉयन की तरह 4 दिन के बाद वापस जाएं और जिंदगी भर आप रोर करें, दहाड़ें। ऐसा मैं 4 दिन में आपके लिए जरूर प्रयास करूंगा सर। राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। नाउ द पर्पस ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम my dear is how to take the best of the best from yourself। आप अपने जीवन से बेस्ट एंड द बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं। आई ऑलवेज से माय डियर फ्रेंड्स, लोग मेरे को पूछते हैं किस्मत ही खराब, किधर पैदा कर दिया, है ना, था ही कुछ नहीं, पिताजी ने कुछ दिया ही नहीं, माताजी ने कुछ दिया ही नहीं, हालात बड़े खराब थे। आइडिया वो नहीं है सर। आइडिया यह है कि जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं। हाउ यू अचीव द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनटू द नेक्स्ट 3 to 4 days। एंड आई ऑलवेज बिलीव, ट्रस्ट मी, ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा जानना है। हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, मिनिमम मैं आप बता रहा हूं, एक एलिमेंट या एक सूत्र जरूर होता है सर, मिनिमम, ज्यादा भी होते हैं। तो वो सूत्र क्या है, वो एलिमेंट क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कि जिसको पकड़ के आप लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस ले सकते हो सर। डे 1, आज हमारा डे 1 है, तो हम सिंपल चीजें पढ़ेंगे आपके साथ सर। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, रोल ऑफ नंबर्स इन अवर लाइफ, ड्राइवर नंबर, कनेक्टर नंबर एंड कुआ नंबर। What is Kuwa number? What is the role of Kuwa number? How important is this? We will talk. Then 8 type of yogas into the numeroscope, right? Then how to prepare the numeroscope, compatibility of numbers, most important. So when the topic will come of the compatibility of numbers, I will take ample time on this particular topic, compatibility of numbers, for the reason because this is the one topic I personally believe 50% of the numerology which I know and you will come to know depends only and only on this particular chapter, compatibility of numbers. This is that important. This is the soul of the numerology. Because जब आपको future predictions, name spelling, right, कुछ भी चीज देखनी होगी तो आपको यहीं पर वापस आना पड़ेगा compatibility of numbers के ऊपर. It is that important. Then driver connector relationship, which is 81 combinations we will know, and then characteristics of numbers. So this is the agenda for the डे 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोशो ग्रिड है आपके सामने। नाउ इन दिस लोशो ग्रिड यू विल फाइंड नंबर्स आर ओनली 1 to 9 एंड हियर आल्सो द नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 9, बट द ओनली थिंग इज दे आर प्लेस्ड इनटू द डिफरेंट ऑफ बॉक्सेस। व्हाट इज लोशो ग्रिड, वी विल टॉक लेटर ऑन कि ये लोशो ग्रिड कहां से आया, बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, देयर वाज अ ग्रेट सेंट इनटू द चाइना जिनका नाम था लोशु। ही गिव्स so many principles of the Chinese numerology and his name was Lo Shu। तो उनके नाम के ऊपर ये ग्रिड का नाम है because he invented this particular grid। so number are from 1 to 9, हर बॉक्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स आपके सामने पड़े हुए हैं। अब इस नंबर्स में आप देखेंगे there are 3 vertical, 3 horizontal and 2 diagonal lines। 3 vertical, 3 horizontal, 2 diagonal lines। तो ये लाइनें क्या हैं, कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं और क्या कर देती हैं आपके जीवन में, दैट यू विल कम टू नो। नाउ अब आपके पास आपने बर्थ चार्ट बनाया विदाउट ड्राइवर, विदाउट कंडक्टर एंड विदाउट कुआ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो आपका कंडक्टर है और जो आपका कुआं है, योर कंडक्टर नंबर एंड योर कुआं नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दीज टू नंबर्स वन बाय वन एंड प्लेस इनटू योर बर्थ चार्ट। ड्राइवर को नहीं सर, अभी ड्राइवर को आप नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ कंडक्टर को और कुआं नंबर को लेंगे, आप उसको अपने बर्थ चार्ट में भर देंगे। नाउ इन दिस केस कंडक्टर इज 4 and kuwa is 9. Now there is a different formula for the driver, whether we should place it into the birth chart or we should not place into the birth chart. Listen carefully, it may be slightly tricky for the new people. It may be slightly tricky for the new people. Sometime you have to write, sometime you don't have to write. When to write, when not to write. What is the formula? Now, if all the numbers are there in anybody's birth chart, the completing the first line 4, 3 and 8. Now this line is called thought plane. This is called thought plane. Thought planes means the thought process of the person will be very good. The thought process of the person will be very good. वो सबका ही अच्छा होता है यार, अब बोलोगे सबका ही अच्छा होता है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा फर्क होता है। Now 4, 3, 8, the thought process is very good means these are the people who are the great thinkers. जहां से लोग सोचना बंद करते हैं ना, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। It means always they are full of ideas, right? तो 4, 3, 8 का मतलब thought process is good. जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। These are the people who are the full of ideas. These are the people who are very very visionaries, right? Now 8, 1 and 6. 8, 1 and 6, Ridhima, it is a practical plane. Practical means these are the people who are very very practical, who always think practical, no theoretical, always practical, right? Now I always believe, ये भी मेरा जानना है, सपना जी मानना नहीं है, because I have met so many people into my life. If at all you have 258, invest only into the property, real estate or agriculture. आप अपना दिमाग ही मत लगाइए. If at all you have 258, invest into the real estate or property or agriculture. You will achieve which you could not achieve into the last 20 years. You will achieve into the next 4 years or 5 years. Do it. Because 258 is a earth element. 258 is a earth element. So when you have 258 earth element, invest into the real estate, property or agriculture. And if you are courteous enough, do the business of real estate or property or agriculture. I can tell you, छक्के पे छक्का मार देंगे आप. Now, compatibility of numbers, particularly newcomers and the oldcomers as well. My dear friends, this is the one chapter which is very close to my heart, because this is the only chapter which I say this is the soul of numerology. ये आ गया, समझो 50% numerology आज ही आ गया आपको, 50%. So it has that kind of potential to make you understand the overall numerology. So compatibility of numbers is the crux of the story. जितना भी आगे 3 दिन 4 दिन या आने वाले 30 साल भी अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे सीखोगे तो रोल इसी का आएगा. सो दिस इज द बेसिकली द रूट, दिस इज द सीड विच विल हेल्प यू टू हैव द बेटर फ्रूट इन योर लाइफ. सो सबसे पहले नंबर 1 की अगर बात करेंगे, अब नंबर 1 किसका, राजा का नंबर है, राइट? सो सबसे ज्यादा हु इज द क्लोज टू द राजा? कमांडर इन चीफ. इट इज नॉट द क्वीन, it is not the prince, it is the commander in chief. Because if you go by the history of the world, जितने भी countries, particularly अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जितने भी तख्ते पलटे गए हैं, ये जितने भी coup हुए हैं, it has been always by the commander in chief. If you go by the history, इसलिए तख्ते पलटे हैं सर सारे वर्ल्ड हिस्ट्री में. जहां भी राजा को हाथ धोना पड़ा है अपनी वजारत से, वो कमांडर इन चीफ उसमें शामिल रहे हैं ज्यादातर. So in this case also राजा को पता है कि this is the one person who can topple my kingdom. So he is always very curious to make a good relationship and thick relationship with the commander in chief. So that is why I say the closest number to number 1 is number 9. Now अब आता है हमारे सामने ड्राइवर कनेक्टर रिलेशनशिप. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनक जी, ड्राइवर कनेक्टर रिलेशनशिप 81 कॉम्बिनेशंस. आप जितने लोग भी बैठे हैं सबका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो होगा ही. अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑल द 3 आर इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ड्राइवर. इट इज नॉट द कंडक्टर, इट इज द
ड्राइवर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके हाथ में सबका लाइफ होता है। अगर ड्राइवर अच्छे से गाड़ी चलाएगा तो डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, अगर ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सीडेंट भी करवा सकता है। बट नॉट ड्राइवर इज नॉट ड्रंक, ड्राइवर इज वेरी एक्सपर्ट एंड इज ड्राइविंग द बस वेरी efficiently. Now conductor is very important. He said, okay, you drive very efficiently, but money collection I will do. So वो जिधर विसल मारेगा उधर ही बस को रुकना पड़ेगा. It means money collection is also very very important. So conductor is also very very important. But more important, the relationship with driver and conductor is important. Now driver does not want to see the face of conductor in a bus, and conductor do not want to see the face of a driver. So what will happen? There will be a tussle. The bus will not behave efficiently. The passenger will suffer. तो पैसेंजर कौन, आपका जो चार्ट है उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, योर चार्ट में कितने लोग बैठे हैं, दैट इज लाइक ए पैसेंजर, और उधर ड्राइवर और कनेक्टर। नॉट ड्राइवर और कनेक्टर एक दूसरे के साथ अच्छे से कंपैटिबल हो जाए, इट मींस पैसेंजर उतना अच्छे से एंजॉय करेगा उस ट्रैवलिंग को, राइट। सो ड्राइवर कनेक्टर रिलेशनशिप आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नो कुआ नंबर, नो कुआ इज ए क्लीनर। So if the bus comes in the night at a standstill after finishing all the routes, and bus is not cleaned for 1 day, no problem. 2 day, no problem. But 3rd day, it's a problem. If the bus is not properly cleaned, passengers will not sit into that particular bus. बोले और किसी बस में बैठ जाते हैं. It means कुआ number is important, but not as important as driver and conductor. But sometimes it plays a very very vital and a very very important role. Now the characteristics of numbers, characteristics of numbers या attributes of numbers भी बोल सकते हैं आप इसको, कि हर नंबर का क्या characteristics होता है, उसके attributes क्या होते हैं, उसका पोर्टफोलियो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, डिमांड क्या करता है। हर आदमी अलग तरह से बिहेव करता है। एवरी ह्यूमन बीइंग बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द अदर ह्यूमन बीइंग बिकॉज एट्रीब्यूट्स लगे। नंबर 1 इज ए सन, सन का नंबर है सर। नो, दीज आर द पीपल हु आर द पायनियर्स। पायनियर्स मीन्स हु ऑलवेज क्रिएट समथिंग फर्स्ट टाइम इनटू द वर्ल्ड, लाइक एज वी सेड IBM company is a pioneer of the computers because they invented the computer first time. 7. Now my dear friends, 7 is a number of Ketu, no head, only tail. So as we say 7 is a Ketu, shadow, this and that, but now see occult. Nobody can be the best occult, or nobody can be the better occult than the number 7, sir. Spiritual, spirituality, religious, researcher, innocent and scholars. Now, number 8, Saturn. Now 8 Saturn, अगर आप देखोगे it's struggling. इसका क्या है? Good at finance. As I told you, these people are very good at the financial handling. Logical. Now एक आदमी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लॉयर होगा, तो he has to be logical. When he has to go for a court case, if it is a lawyer, he has to be logical. If he is a judge, he has to be logical because he is passing a verdict. So it has to be very logical. Otherwise, कोई मानेगा ही नहीं उसकी बात. Then scientific. These are people are very rigid. 8 people are very rigid. 4 number people are also very rigid. कह दिया तो कह दिया, यही ठीक है. Argumentative, struggle, laborious and hardworking. These people are very very laborious, very good hard working. 24 घंटे में 18 घंटे सर एक टांग पे खड़े होकर काम कर सकते हैं 8 नंबर वाले। 24 घंटे में 18 घंटे को बोलो खड़े रहना है, काम करेंगे। 4 नंबर पीपल आर वेरी वेरी laborious. 8 नंबर पीपल आर वेरी laborious and very hard working.